हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टोरी जो रह गई थी द एल्फ्स एंड द शू मेकर, उसके पार्ट सेकंड यानी फाइनल पार्ट को आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी कहाँ तक थी। कि इसमें क्या होता है, शू मेकर होता है जो बहुत गरीब होता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो लेदर लेके शूज़ बना सके। ठीक है, वो और उसकी वाइफ होते हैं। तो फिर वो जब वो रात को सोता है तो जो भी अधूरा काम उसका होता है कोई ना कोई उसे पूरा कर देता है। ठीक है, और एक ऐसा मास्टर पीस तैयार करता है ना कि उसको उसके अच्छे दाम मिलते हैं, यानी जितनी की वो कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा उसको पैसे मिल जाते हैं। और ये हर रोज़ उसके साथ होता है। तो एक दिन वो हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि क्यों ना हम पता करें कि रात को ऐसा कौन है जो हमारा ये काम करके जाता है। तो उसके आगे क्या होता है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम कहाँ तक थे आगे, ये देखिए यहाँ पर। फिर वो क्या करते हैं, वो जो है कैंडल ब्लो कर देते हैं, यानी कैंडल जला देते हैं और कॉर्नर में छुप जाते हैं। कर्टन टू ऑब्जर्व व्हाट वुड हैपन, ये क्या होने वाला है। एज सुन एज इट वॉज मिड नाइट देर केम टू लिटिल एल्व्स, कि जैसे मिड नाइट होता है मतलब रात के 12 बजते हैं तो दो लिटिल एल्व्स आते हैं। एंड दे सेट अपॉन द शू मेकर बेंच, और वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। टुक अप ऑल द वर्क दैट वॉज कट आउट एंड बिगेन टू प्लाई विद देयर लिटिल फिंगर्स स्टिचिंग रैपिंग एंड टैपिंग अवे। मतलब जो भी उसमें काम होता है बचा कुचा है, उसको सिलना, उसको रैप करना, अपने छोटे छोटे हाथों से वो काम कर रहे होते हैं। Such a rate that the shoemaker was all delighted and could not take his eyes off them, कि मतलब उस तरह से वो काम कर रहे होते हैं ना, शूमेकर अपनी आंखें वहां से हटा ही नहीं पाता, एक टक वो देखते ही जाता है उसे। When the shoes were ready, they kept them neatly at the shoemaker's workbench and then they bustled away as quickly as lightning. तो जैसे ही वो शूज वो रेडी हो जाता है वो उसके बेंच मार्क पे वो रख देते हैं और उनको बिल्कुल शाइन कर देते हैं। द नेक्स्ट डे द वाइफ सेड टू द शू मेकर, दीज टाइनी एब्स हैव मेड अस वेल्थ। तो अगले दिन जब उनको हस्बैंड वाइफ को पता चल जाता है कि उनके शूज़ को फाइनली कौन मास्टरपीस के रूप में तैयार करते, तो उसकी वाइफ कहती है कि वो जो छोटे छोटे टाइनी मतलब होते हैं छोटे, वो छोटे छोटे जो एब्स है ना उन्होंने हमें अमीर बनाया है। ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं ना ये। एंड वी नीड टू बी थैंकफुल टू देम एंड डू देम अ नाइस टर्न इफ वी कैन, कह रहे हमें जरूरत है उनको थैंक कहने की और कुछ अच्छा करने की। विच शी डिड since they have nothing on their backs to protect against the cold. I feel awful seeing them rush around in such an unpleasant manner. I'll tell you what, you make each of them a small pair of shoes. And I will make them each a shirt, jacket, hat and pair of arms. तो कहते हैं कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है और फिर उनके पास कुछ नहीं है, तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं उनके लिए जैकेट ये सब बनाऊंगी। ठीक है, तो उसका हस्बैंड कहता है व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, द शूमेकर रिप्लाइड। द शूमेकर गॉट टू वर्क अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, शूमेकर फिर काम में लग जाता अपनी वाइफ के साथ। टू लिटिल पेयर्स ऑफ शूज वर मेड बाय द शूमेकर, हिज वाइफ क्रिएटेड टू लिटिल हैट्स, टू जैकेट्स, शर्ट्स एंड पैंट्स। तो शूमेकर दो शूज बना रहे होते हैं और उसकी वाइफ जो होती है दो हैट्स, दो जैकेट और शर्ट और पैंट बनाते हैं उस एल्प्स के लिए। When everything was prepared, they placed them on the bench. The shoemaker and his wife then hid and waited. और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो उसको बेंच पे सजा देते हैं और फिर अगेन वो छुप जाते हैं और वेट करते हैं। The workshop door creaked open around 12 o'clock. When the two elves entered, they climbed upon onto the workbench. The elves found small clothing and shoes on the bench in a place of the leather pieces. They put on their new garments right away. How delighted they were! और वो जब देखते हैं कि लेदर की जगह आज उनके पास ऐसे ये सब कपड़े रखे हुए हैं, शूज रखे हुए हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, दे वर एज चेयरफुल एज दे कुड बी एज दे डांस प्लेड एंड जम्प्ड अराउंड। और उसको देख के वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो डांस करते हैं, प्ले करते हैं, कूदते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ नेवर शो दैम अगेन बट एवरीथिंग वेंट वेल विथ दैम फ्रंट दैट टाइम फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज दे लिव्ड। और उसके बाद शू मेकर और उनकी वाइफ को वो दोबारा नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो जो भी उनके साथ होता है बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ द स्टोरी। तो ये स्टोरी थी जब क्योंकि एल्स को भी पता चल गया कि फाइनली उनके हस्बैंड वाइफ को पता चल ही गया है कि हम आते हैं, और उन्होंने एज अ रिटर्न गिफ्ट उनको दिया था कि उनके पास कपड़े नहीं थे, शूज़ नहीं थे, तो वो तैयार करके दिए। वो भी खुश हो गए, तो दोनों को ही बदले में कुछ ना कुछ मिला। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं वोकैब की। मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? एन एक्सीलेंट वर्क ऑफ आर्ट, मतलब बहुत ही अच्छा काम।
विलिंगली मतलब बाय चॉइस, कि अपनी इच्छा से। क्रिक्ड मेड अ हार्श मूविंग साउंड, ये थोड़ा हार्श जो कानों को मतलब चुभे उस तरह की आवाज़। वर्क बेंच जहाँ पे काम होता है। अ लॉन्ग हैवी टेबल दैट इज यूज फॉर वर्किंग विद टूल्स, कि औजारों के साथ काम करने के लिए एक टेबल। रस्ट वॉकड विद ग्रेट स्पीड, मतलब फटाफट आना ना उस तरह से। एंड अबाउट हेयर अराउंड, आस पास। सो दीज आर वोकैब। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, वोकैब समझ में आया हो। स्टोरी का ये फाइनल पार्ट था, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ आऊँगी। जितना हो सके अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोरीज़ के थ्रू अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।